वर्ष 2006 के अंत तक धोनी हर क्रिकेट प्रेमी के जुबान पर अपना नाम गढ़ चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी 148 रनों की धुआंधार पारी हो या फिर श्रीलंका के खिलाफ 300 रन चेज करते हुए 183 रनों की लंबी मैराथन पारी, हर मैच के साथ लगता था कि भारत को नया मैच विनर मिल गया। युवराज सिंह के साथ उनकी जोड़ी भारतीय क्रिकेट में मैच विनर का एक नया अध्याय जोड़ने लगा था। लेकिन फिर भी क्रिकेट को बड़े ही गौर से देखने और समझने वाले धोनी के उस रूप से परिचित नहीं थे जो उन्हें आने वाले 10-12 सालों में देखना था। वो धोनी जो आखिरी ओवर में 23 रन बनाने के लिए पूरी 6 गेंद खुद खेलना था। धोनी जिसे आखिरी गेंद पर 1 रन बनाने के लिए चीते की तरह विकेट पर झपटना था। धोनी जिसे 2019 विश्व कप में 5 विकेट गिर जाने के बाद भी 2 अरब लोगों की जीत की आस बनना था। अभी भी एक प्रतिभावान फिंच हीटर से 130 करोड़ लोगों का प्रतिष्ठावान कप्तान बनने के सांसे में फिट नहीं आया था। 2007 के 50-50 वर्ल्ड कप ने इस आस को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मैच बारमूडा को छोड़कर हम हर विभाग में फिसड्डी साबित हुए। हालांकि मैं तो भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को भूलते हुए बस धोनी को फॉलो कर रहा था। आगे सितंबर में T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल घोषित हो चुका था। हवा हवाई से एक बात तैरती हुई आई कि धोनी की अगुवाई में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। शायद सब जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर मेरा तुक्का युवराज सिंह था जो बिल्कुल गलत हुआ। इसी बीच एक 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज हुई एशिया 11 बनाम अफ्रीका 11। एशिया की टीम में भारत के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ, सहवाग, गांगुली, भुवी, भज्जी, जहीर और धोनी। पहले 2 मैच एशिया 11 की टीम ने जीते और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि अफ्रीका की टीम में बाउचर, शॉन पोलार्ड के अलावा कोई भी नहीं चला था। टीम में डिविलियर्स और मोर्कल बंधु भी थे। आखिरी मैच चेन्नई के विकेट से ज़्यादा अलग नहीं था। गेंद घूमती थी तो कप्तान महिला जयवर्धने ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन श्रृंखला में अपना पहला मैच खेल रही केन्याई तेज गेंदबाज पीटर ओगोंडो की धीमी तेज गेंदों की शानदार मिश्रण के जवाब में एशिया का स्कोर 15वें ओवर तक 70 रन पर 5 विकेट थे। आदतन पहले सहवाग, फिर जयसूर्या, यूसुफ, युवराज और अभी अभी वर्ल्ड कप खेलकर आ रहे श्रीलंका के नई बल्लेबाज थरंगा अपना विकेट पत्तों की तरह बिखेर चुके थे। कहाँ तो श्रृंखला में हर मैच में 300 रन चेस हो रहे थे और यहाँ 150 रन बनाने को लाले पर गए थे। वो था कि पहले 3 ओवर में घूमती गेंदों से पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला था। पिच पर महिला जयवर्धने जो कि उस समय सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स के खिलाफ सबसे बेहतरीन बैट्समैन में से एक थे। कारण था उसका गेंदों को काफ़ी लेट खेलना और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहना। पिच पर नए बल्लेबाज धोनी का आगमन हुआ। धोनी की बैटिंग टेक्निक के साथ हमेशा से एक समस्या रही है कि उसे बाएं हाथ के स्पिनर को स्ट्राइक रोटेट करने में परेशानी होती है। नए बैटिंग पार्टनर्स, चेन्नई की जून की गर्मी और उखड़ी हुई पिच पर यह समस्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। लेकिन उपाय सिर्फ एक था कि वहां धोनी को जयवर्धने के साथ लंबा खेलना और उसके लिए सबसे ज़रूरी था कि धोनी स्ट्राइक रोटेट करते रहे क्योंकि महिला को इस चीज़ में महारत हासिल थी। मार्क बाउचर धोनी की इस समस्या से भली भांति परिचित थे। उसने 30 गज के अंदर में 7 खिलाड़ियों को जमा कर दिया। इसके कारण अगले 10 गेंदों में ही धोनी रन आउट होते होते 2 बार बचे। किसी तरह दोनों ने 25वें ओवर तक टीम का स्कोर 100 रन तक पहुंचाया। महिला इस दौरान कंफर्टेबल थे, लेकिन समस्या धोनी की थी कि वो इस परिस्थिति में पहली बार थे। नए पार्टनर से तालमेल बिठाना और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना काफ़ी उनकी प्राथमिकता थी। इसने बाखूबी निभाया। जहां महिला के लिए ये स्थिति बिल्कुल अनुकूल थी, धोनी ठीक अपने मिजाज के प्रतिकूल खेल रहे थे। यकीन मानिए 220 रनों की पार्टनरशिप हुई उन दोनों के बीच। धोनी ने मुझ जैसे क्रिकेट प्रेमियों को उस दिन ये बताया कि 50 ओवर में 300 गेंद होते हैं और उन्हें खेलने के 600 तरीके होते हैं। पारी समाप्त हुई 331 पर 8 के स्कोर के साथ। धोनी 139 पर नबाद थे। दूसरी इनिंग्स में थकान की वजह से जयवर्धने फील्डिंग में नहीं आए। अब बारी थी धोनी तक कैप्टन से मिलने की। शायद पहली बार ये मौका था जब धोनी इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी कर रहे थे। टीम में जयसूर्या, सहवाग और यूसुफ को होते हुए भी जयवर्धने को पिछले 2 घंटों में धोनी की काबिलियत ने इतना तो प्रभावित कर ही दिया था कि धोनी अब फील्ड पर रणनीति बना सकते थे।
अफ्रीका की टीम ने बेहतरीन शुरुआत करी। 17 ओवर तक टीम का स्कोर 115 बिना किसी नुकसान का था। डिविलियर्स 70 और शिवांडा 45 पर खेल रहे थे। यहाँ से शुरू हुआ धोनी का द अल्टीमेट माइंड गेम। वाइड गेंद पर स्टंपिंग, बल्लेबाज जब तक कुछ समझते धोनी विकेट के पीछे से 3 बल्लेबाज को पवेलियन भेज चुके थे। शॉर्ट लेग पर डिविलियर्स को कैच करवाना हो या फिर रफीक से लगातार 10 ओवर डलवाना, अल्टीमेट भज्जी से 2 वाइड फिकवा कर टिकोलो और बाउचर को पवेलियन की राह दिखाना। हम 13 रनों से मैच जीत गए और 3-0 से सीरीज। हमें वो धोनी मिल गया था जिसे ना दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनना था, ना ही सबसे ज़्यादा रन बनाने थे। उसे अगले 12 साल तक क्रिकेट प्रेमियों के दिल पर राज करना था, जिसे भारत के लिए 3 आईसीसी ट्रॉफी जीत कर लाना था, जिसे आखिरी गेंद पर 1 रन बचाने के लिए बॉल डालने से पहले ग्लव्स उतार विकेट की तरफ चीते की तरह दौड़ना था। हमारा धोनी जिसे सबसे बेहतरीन होने की होड़ से बहुत आगे होना था।